नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और आज की मुख्य खबर में सबसे पहले बताते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। तो कल जो वैक्सीनेशन भादरा क्षेत्र में होने जा रहा है दोस्तों, वो सबसे बड़ा आज तक का भादरा तहसील का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन होगा। और 8500 8500 से अधिक कोविशील्ड वैक्सीन की डोज लगने जा रही है। तो कुल मिला के इसके लिए 33 केंद्र बनाए गए हैं और पूरा प्लान तैयार है। हम आपको विस्तार से इस प्लान के बारे में बताएंगे। तो कुल मिला के दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जो वैक्सीनेशन 8500 डोज लगने के बाद में संपन्न होगा, तो भादरा तहसील क्षेत्र में 1,80,000 का आंकड़ा क्रॉस हो जाएगा। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, और भादरा तहसील के लिए बहुत ही बड़ा आंकड़ा इसको हम मान सकते हैं। तो कुल मिला के आइए दोस्तों, आज प्लान के बारे में बताते हैं। और भादरा कस्बे में आज सबसे ज़्यादा 6 सेंटर बनाए गए हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कोविशील्ड के लिए जो वैक्सीन सेंटर बने हैं 33, उनमें से 6 भादरा कस्बे में है। राधा स्वामी डेरा जो कि सरसा रोड पर है, 350 वैक्सीन की डोज यहाँ लगने जा रही है। इसके अलावा भादरा का राजकीय सीनियर स्कूल है खेल मैदान के पास, रेलवे स्टेशन के पास, वहाँ 300 कोविशील्ड वैक्सीन की डोज लगने जा रही है। चौहान गेस्ट हाउस है, 300 कोविशील्ड वैक्सीन की डोज लगने जा रही है। इसके अलावा एवरग्रीन स्कूल में 300 वैक्सीन लगेगी कोविशील्ड की, ये नया सेंटर बनाया गया है। गोरा देवी कन्या विद्यालय में 300 कोविशील्ड वैक्सीन लगेगी। और इसके अलावा जो राजकीय स्कूल नंबर 2 है क्यामखा निवास में, वहाँ भी कोविशील्ड की 300 वैक्सीन की डोज लगेगी। तो ये कुल मिला के 6 सेंटर है भादरा कस्बे के। इसके अलावा दोस्तों, देहात क्षेत्र के जो अन्य सेंटर है उसके बारे में बताएं तो अजीतपुरा में 300 वैक्सीन की डोज लगेगी। और अजीतपुरा के लिए एक अमरपुरा में सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ 150 कोविशील्ड वैक्सीन की डोज लगेगी। इसके अलावा शेरपुरा में एक सेंटर बनाया गया है, 250 कोविशील्ड वैक्सीन वहाँ लगेगी। और एक शेरपुरा के लिए रतनपुरा का सेंटर बनाया गया है, जहां 200 कोविशील्ड वैक्सीन लगेगी। और एक शेरपुरा के लिए जो सेंटर बनाया गया है निनाण गांव में, वहां भी 300 कोविशील्ड वैक्सीन लगेगी। अनूप शहर के लिए मालकस गांव में एक सेंटर बनाया गया है, वहां 200 वैक्सीन लगेगी। और गदरा गांव में भी एक वैक्सीन सेंटर है, वहां 200 कोविशील्ड वैक्सीन लगेगी। मलसीसर गांव के लिए डुंगराना में सेंटर बनाए गए हैं, 300 कोविशील्ड की वैक्सीन डुंगराना में लगेगी। इसके अलावा कलाना में एक सेंटर बना है, 200 कोविशील्ड की वैक्सीन लगने जा रही है। एक कलाना के लिए किराड़ा बड़ा में सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ भी 300 कोविशील्ड की वैक्सीन की डोज लगने जा रही है। इसके अलावा उत्तरादावास के लिए धोलपालिया गांव में एक सेंटर बनाया गया है, वहाँ 300 कोविशील्ड की वैक्सीन लगने जा रही है। और डाबड़ी गांव के लिए मेरिया गांव में एक सेंटर बनाया गया है, वहाँ भी 300 कोविशील्ड की वैक्सीन की डोज लगेगी। और गांधीबड़ी के लिए भीड़ भादरा में एक सेंटर बनाया गया है, 150 डोज भीड़ भादरा में लगेगी। और गांधीबड़ी गांव में 300 डोज लगेगी। गांधीबड़ी बड़ी जो प्रॉपर है वहाँ भी 300 वैक्सीन लगने जा रही है। और एक गांधीबड़ी के लिए जो सेंटर बना है वो बोजासर गांव में बना है, और बोजासर में भी 300 वैक्सीन की डोज लगने जा रही है। छानीबड़ी के लिए भी एक 300 वैक्सीन की डोज वाला सेंटर बना है। और एक छानीबड़ी के लिए गड्डी छानी में सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ 200 ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है वहाँ लगेगी। मुंसरी गांव के लिए 3 सेंटर बनाए गए हैं, एक प्रॉपर मुंसरी में है जहाँ 200 वैक्सीन कोविशील्ड की लगेगी। और एक मुंसरी के लिए जो सेंटर बना है वो सिकरोडी और कर्णपुरा गांव का सेंटर है मिक्स, वहाँ 200 कोविशील्ड वैक्सीन लगने जा रही है। इसके अलावा डाणी बेरवाल और सरदारगढ़िया के लिए भी सेंटर बनाए गए हैं मुंसरी गांव के लिए, वहाँ 150 डोज कोविशील्ड की लगने जा रही है। और नेठराणा गांव में एक सेंटर बना है, वहाँ 300 कोविशील्ड की डोज लगेगी। नेठराणा गांव के लिए एक सेंटर है, वो बरवाना में बनवाया गया है। और बरवाना गांव में जो सेंटर बना है वहाँ 300 डोज कोविशील्ड की लगेगी। इसके अलावा गेहूं के लिए नुहा गांव में एक सेंटर है, 300 डोज लगेगी।
एक गेहूगांव के लिए रासलाना में सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ भी 300 वैक्सीन की डोज लगेगी। जिज्ञाश्री छोटी के लिए यहाँ अलाइला गांव में एक सेंटर बनाया गया है, 200 कोविशील्ड की वैक्सीन अलाइला गांव में लगेगी। बिरानी गांव में भी एक सेंटर बना है, 250 डोज बिरानी गांव में लगेगी। और एक बिरानी गांव के लिए सुरुतपुरा गांव में सेंटर बना है, 200 डोज लगेगी। तो कुल मिला के ये 33 केंद्र बने हैं। और CHC सेंटर के अलावा उन गांवों के नाम भी हमने बताए हैं जहां वैक्सीन की डोज लगने वाली है। तो कुल मिला के दोस्तों ये 33 सेंटरों में प्रथम डोज के अलावा सेकंड डोज को प्राथमिकता यहाँ ज़्यादा मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों शहरी क्षेत्रों में जैसे 7 बजे टोकन मिलेंगे, 8 बजे सेशन शुरू होगा, वहीं देहात क्षेत्र में 8 बजे से टोकन शुरू होगा और 9 बजे सेशन शुरू हो जाएगा। कुल मिला के मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहना चाहूँगा दर्शकों को, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है और वैक्सीन लगाने की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए कि आप टोकन अगर ले लेते हैं तो उसके बाद में अगर घर चले जाते हैं टोकन लेने के बाद में और उसके बाद में आप वैक्सीन लगाने के लिए आते हैं, तो अगर आपका नंबर वहाँ आया और आप वहाँ उपस्थित नहीं रहे तो ये वैक्सीन किसी और को लगा दी जाएगी। इसकी जवाबदारी आपकी बनती है कि आप टोकन लेकर आप घर ना जाएं। आजकल सेंटरों पर ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि आप अगर ये कल तक ये जो सेशन पूरा हो जाएगा 8500 8500 वैक्सीन की डोज वाला, तो 1,80,000 से कहीं अधिक भादरा क्षेत्र में डोज लग जाएगी। तो कुल मिला के अब जो लगाने वालों की संख्या है, डोज लगवाने वालों की, वो बहुत ही सीमित होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो आप टोकन लेकर घर ना जाए, और घर जाए तो समय पर आपका नंबर आने से पूर्व आप वापस आ जाइएगा। तो अगर नहीं आए तो आपका ये जो नंबर है वो किसी दूसरे को लगा दिया जाएगा। तो कुल मिला के वैक्सीन की डोज की बर्बादी नहीं होगी और किसी और के अन्य के काम आएगा। तो दोस्तों इससे आपको एक सीख लेने की ज़रूरत है। और कुल मिला के मास्क आप लगा कर आए, आधार कार्ड आप अपना लेकर आए, सोशल डिस्टेंस में आप वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर वैक्सीन लगाने के लिए उपस्थित रहे। तो कुल मिला के दोस्तों वैक्सीन के लिए आज के लिए इतनी खबर। आज हम आसपास खबरों की चर्चा करते हैं दोस्तों। आज भादरा क्षेत्र में बजरंग सारण के नेतृत्व में आर्मी भर्ती को लेकर दोस्तों एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। बहुत बड़ी युवाओं की संख्या इसमें उमड़ी थी। और कुल मिला के VDS संस्थान में सबसे पहले यहाँ एक मीटिंग की गई थी। उसके बाद में रैली के रूप में कस्बे के मुख्य बाज़ारों से होते हुए गाड़ियों का काफिला भी आज काफ़ी बड़ी संख्या में बजरंग सारण की रैली में दिखाई दिया। और उसके बाद में चलकर सभी रैली के रूप में और नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय में पहुंचे। और उपखंड कार्यालय में उपखंड महोदया को एक ज्ञापन सौंपा गया। और दोस्तों ज्ञापन में जो 2 साल से आर्मी की भर्ती रुकी हुई है उसको लेकर ज्ञापन दिया गया और उसमें 2 साल की युवाओं को छूट देने की मांग की गई। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है ये युवाओं के लिए, क्योंकि हमने देखा है, हमने कई युवाओं के इस प्रकार बयान भी लिए हैं। इसकी एक हमने अलग से वीडियो भी डाली है दोस्तों, इसकी पूरी कवरेज है, आप ज़रूर देखिएगा। बजरंग सारण उसके बाबत क्या बोलते हैं और कौन युवा भर्ती को लेकर क्या बोल रहा है और कौन सा अपना दर्द जो है वो बयां कर रहा है। तो कुल मिला के दोस्तों कोई इसमें वंचित हो रहा है मात्र 2 दिन से, 1 दिन से, कोई 10 दिन से, कोई 15 दिन से। तो इसको लेकर सरकार से राजनाथ सिंह के नाम, रक्षा मंत्री के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया है। और इस ज्ञापन में मांग की गई है कि युवाओं की उम्र जो है भर्ती के लिए 2 साल बढ़ा दी जाए, ताकि इन युवाओं का जो तैयारी में जुटे हैं, जो तैयारी पूर्ण कर चुके हैं और जो भर्ती के लिए सारी प्रक्रियाओं से गुजर कर बस भर्ती में जाकर जो है अंतिम प्रक्रिया पूरी करने की फिराक में है, उनके लिए अगर 2 साल बढ़ा दिए जाए तो उनमें से बहुत से बड़ी संख्या में लोग युवा ऐसे हैं
जिनका किसी का 10 दिन, किसी का 20 दिन, किसी का 1 महीना, किसी का 2 महीने से वंचित होना पड़ रहा है। तो इसके लिए ये युवाओं के लिए भारी मुश्किल का समय है। और अगर इसमें सरकार जो है, ये दोस्तों पूरे भारतवर्ष की समस्या है, ये भादरा की समस्या नहीं है। और इसमें हमने देखा था रैली में नौर क्षेत्र के युवा भी आए थे। तो कुल मिला के ये पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत भर के युवाओं की समस्या है। कोरोना काल का जो समय था पूरे भारत के लिए था, और जो 2 साल से भर्तियां रुकी हुई थी वो पूरे भारत के लिए थी। तो कुल मिला के भर्ती जो आर्मी भर्ती को लेकर जो एक सस्पेंस ये था, ये सस्पेंस बजरंग साल ने एक रैली निकालकर पूरा किया है कि 2 साल अगर युवाओं को का बढ़ा दिया जाए, जो कोरोना काल के दौरान वेस्टेज हो गया था, तो ये सभी युवा इसका लाभ लेकर आर्मी में ज्वाइनिंग पा सकते हैं। तो कुल मिला के अन्य खबरों के बारे में जिक्र करें तो दोस्तों आज SFI का भी राज्य स्तरीय अधिवेशन प्रारंभ हुआ है, और बापूवाला अतिथि सदन में ये 2 दिवसीय अधिवेशन जारी है। आज 25 तारीख को प्रारंभ हुआ है, कल 26 तारीख को भी जारी रहेगा। 25 तारीख से कल से दोस्तों जारी प्रारंभ हो रहा है, और 26 तारीख को 2 दिवसीय अधिवेशन है, ये जारी रहेगा। और 29 अगस्त को दोस्तों विप्र समाज की एक बैठक जो है वो कुटिया, परबल जी की कुटिया में होने जा रही है। इस विप्र समाज की बैठक में मैं आपको विस्तार से बताऊं तो सभी विप्र समाज के जो संगठन है भादरा में वो इसमें शरीक होंगे। और विप्र समाज की एक जो परशुराम सेवा समिति बनी हुई है, जिसके सानिध्य में परशुराम जयंती का बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, उसकी कार्यकारिणी को लेकर दोस्तों ये बैठक जो है परबल जी की कुटिया में 29 अगस्त को होने जा रही है। तो इसमें विप्र समाज के बड़ी संख्या में लोगों के भाग लेने की संभावना है। कुल मिला के अन्य खबरों के बारे में मैं आपको बताऊं भादरा आसपास के, तो दोस्तों नेठाणा में जो PNB बैंक के आगे धरना चल रहा है वो बदस्तूर अभी भी जारी है। और कुल मिला के बिजली उपभोक्ताओं का जो मांग है दोस्तों, और जो बिजली बिलों में लेकर भारी जो अनियमितता है बिजली बिलों में ही थी, उसको लेकर भी आंदोलन अभी तक भादरा क्षेत्र में जारी है। बजरंग सारण से भी इस बाबत आज हमारी बात हुई थी, उन्होंने क्या कहा आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो कुल मिला के दोस्तों भादरा आसपास की खबरों में आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।